So, firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandya, and today you are connected with my beautiful channel सफल विद्यार्थी. So now let we start our topic. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड पार्ट 2. So इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में, राइट. सो हम देख लेते हैं रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स क्या होती है कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता. दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ द सेल्स. क्या बोल रहा है ये कि ये कलर के अंदर रेड होती है. ये एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं. जिसके कारण मतलब कि इस सेल्स का नाम और कलर जो है वो इसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण. हेल्दी इंडिविजुअल, जो एक हेल्दी पर्सन का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो 12 to 16 mg/dl होता है in every 100 ml of blood. They are responsible for transporting oxygen from the lungs to tissues with the help of respiratory pigment hemoglobin, which is the main constituent of RBCs. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये ऑक्सीजन को जो होता है वो हमारे लंग्स से टिश्यूज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है. किसकी हेल्प से? रेस्पिरेटरी पिगमेंट की हेल्प से, जो कि हीमोग्लोबिन होता है, विच इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी. द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है? 100 to 120 डे. अब ये जो स्प्लीन होता है वो क्या होता है, उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं. स्प्लीन इज़ द मेन ऑर्गन वेयर ओल्ड रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड. तो स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. सो अब हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स इज आल्सो नॉन एज द ल्यूकोसाइट्स, या ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नॉन एज वाइट ब्लड सेल्स, राइट. एज दे आर कलरलेस होती है ये ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये क्या होती है, कलर के अंदर वाइट होती है, कलरलेस होती है. दे आर न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि आरबीसी क्या थे, न्यूक्लिएटेड नहीं थे, उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था. एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 per mm³ ऑफ ब्लड. और ये जो हमारे ब्लड के अंदर इसका जो नंबर होता है वो 6000 से 8000 per mm³ ऑफ ब्लड होता है. WBC ल्यूकोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड इन डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स एंड आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. जो WBC जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर रोल प्ले करती है. मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी के अंदर जो मेन रोल प्ले करती है वो WBC करती है. कि जैसे कि आप देख रहे कौन कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी सेल्स, बी सेल्स, यूजिनोफिल्स, ये सारे WBC के क्या है, टाइप्स है. क्या है, हीरोज इन आवर इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम का जो मेन रोल प्ले करते हैं वो यही करते हैं. There are two main categories of WBC. First, granulocytes and agranulocytes. अब क्या होता है कि WBC के दो टाइप्स हो गए, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड agranulocytes. अब जो मतलब कि इसके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट्स हो गया तो उसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स के डिफरेंट टाइप्स है, राइट. फिर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द agranulocytes. आप मेरे साथ बोलिए क्या क्या हो गए. जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स है उसके टाइप्स क्या क्या हो गए, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. ये क्या हो गए, ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप हो गए. जबकि लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द एग्रेन्युलोसाइट्स, राइट. एंड न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6 to 8% आर फेगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म विच आर एंटरिंग इन द बॉडी. जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं इसके अंदर वो 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. और मतलब कि क्या होता है, ये फेगोसाइट सेल्स होती है जो कि क्या करती है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उससे लड़ेगी, उसको ख़त्म करेगी और हमारी रक्षा करेगी. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या होती है, दो फेगोसाइटिक सेल्स होती है. आपको MCQs के अंदर भी पूछा जा सकता है कि विच आर द टू फेगोसाइटिक सेल्स. तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6 to 8% प्रेजेंट होती है और क्या करती है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो डिस्ट्रॉय करती है. अब हम देख लेते हैं थर्ड जो है वो प्लेटलेट्स है. प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स. ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि मेगाकैरियोसाइट्स से प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये बोन मैरो के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं. ब्लड नॉर्मली कंटेंट्स, ब्लड के अंदर जो होते हैं वो 1.5 लाख से 3.5 लाख
प्लेटलेट्स पर mm³ में पाई जाती है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व्ड इन द कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो मोस्टली हमारे ब्लड के अंदर कोगुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं, मतलब कि जो ब्लीडिंग एबनॉर्मल ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है तो वो नहीं होने देते। अब क्या है कि रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर अगर कम हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लीडिंग होगी वो अननेसेसरी हमारी बॉडी से रिलीज़ होती रहेगी और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो डेंगू के अंदर क्या होता है, यही होता है कि प्लेटलेट्स का रिडक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारी जो बॉडी होती है वो वहाँ से ब्लड जो होता है वो अपने आप बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता रहता है। इसलिए यही बोल रहा है कि रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। सो राइट, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया तो उसके लिए सॉरी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।